तो जैसा कि मैं समझता हूँ वो ये जानना चाहते हैं कोई ऐसा फिलर है जो इंजेक्शन के द्वारा हम अपनी क्लिनिक में ही लगा सके उनको, जिसका उनको लाभ मिल सके। लेकिन ये जो फिलर है कोई भी आजकल जो समझदार सर्जन है वो नहीं लगाता है। Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन जैसा कि आप सब लोग जानते हैं बहुत ही ज्यादा मार्केट में इसका चलन है। तो ज्यादा से ज्यादा जो लड़कियां हैं या शादीशुदा महिलाएं हैं वो इस तरह की सर्जरी अब करवा रही हैं। और चूंकि आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है नॉन इन्वेजिव या नॉन सर्जिकल चीजों का, तो उस बारे में भी लोग कुछ जानकारी चाहते हैं। और उसी से रिलेटेड एक अभी हमारे क्वेरी आई है जिसमें कि वो बच्ची जो जानना चाहती है क्या जो फिलर है ब्रेस्ट में जो हम लोग डालते हैं, हमारा एक वीडियो पहले आया था इस बारे में, तो क्या ब्रेस्ट के लिए भी कोई परमानेंट फिलर है या नहीं है, क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है? तो देखिए, मुझसे जब भी कोई बच्ची ऐसा पूछती है मैं कहता हूँ कि ब्रेस्ट के लिए जो बेस्ट फिलर है वो फैट है, फैट इंजेक्शन है, क्योंकि उसमें जितनी फैट टिक गई वो परमानेंट है। तो आप ये कह सकते हैं हमने इंजेक्शन से फैट डाल दी, लेकिन वो एक ऑपरेटिव प्रोसीजर हो जाता है एट द सेम टाइम, इसको हम क्लिनिक नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैं समझता हूँ वो ये जानना चाहते हैं कोई ऐसा फिलर है जो इंजेक्शन के द्वारा हम अपनी क्लिनिक में ही लगा सके उनको, जिसका उनको लाभ मिल सके। तो देखिए, ऐसे फिलर्स कुछ आए हैं, मैं ये नहीं कहता कैसे नहीं आए हैं, कई कंपनियां कुछ नई नई चीजें ट्राई करती रहती हैं। लेकिन ये जो फिलर है कोई भी आजकल जो समझदार सर्जन है वो नहीं लगाता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन इसको नहीं लगाते परमानेंट फिलर्स को, और उसके कारण है। देखिए, परमानेंट फिलर है इसका मतलब परमानेंटली आपकी बॉडी में रहेंगे और इनके अपने कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। देखिए, उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? देखिए, एक तो ये हो सकता है कि अगर आप कभी फ्यूचर में उसको निकलवाना चाहें तो निकलवा नहीं सकते, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में रहेंगे और टिश्यूज के अलग अलग जगह पे वो भरेंगे तो उसको निकालना बहुत डिफिकल्ट होगा इफ एट ऑल आपको जरूरत पड़ती है। दूसरा होता है कि इसमें इन्फेक्शन का भी डर होता है, वो चीज आपको इन्फेक्ट कर सकती है। अगर आप फैट डाल रहे हैं या प्लांट डाल के बाद इन्फेक्शन हुआ तो उसको तो ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन ये जो इन्फेक्शन होगा तो ये पूरी जगह सब जगह फैल जाएगा। इट कैन कॉज इन्फेक्शन, इट कैन कॉज क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन आल्सो। और कुछ नहीं तो कई बार ये जो परमानेंट फिलर है ये माइग्रेट कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, तो इनको निकालना भी बहुत मुश्किल है। और इनको डालना आज की डेट में मेडिकल साइंस में जो डॉक्टर्स हैं उसको बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करते हैं। और जैसे कि आपने कहा कि भाई आप जो हमारी दर्शक है जो जिन्होंने कहा कि भाई कुछ जानना चाहते हैं, तो मैं ये कहूंगा आपको कि जो सर्जिकल मेथड है ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन दैट इज द बेस्ट। और ये मेरा 20 साल से ज्यादा मैं प्रैक्टिस में हूँ, और अगर आप वैसे भी शहर के भी किसी योग्य कॉस्मेटिक सर्जन संपर्क करें तो मेरा यही कहना है कि इसमें आपको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ब्रेस्ट इम्प्लांट अभी हम लोग बहुत कॉमनली करते हैं और ये सबसे सेफ है। और ये हमारी जो पहली चॉइस होती है, फैट इंजेक्शन दूसरी चॉइस है। और लेकिन जो आपका प्रश्न था कि भाई ब्रेस्ट फिलर ऐसा कोई परमानेंट है, तो माय आंसर इज नो, वो ऐसा नहीं है। और ना आप इसकी खोज करने की कोशिश करें, क्योंकि कुछ मेडिकल साइंस में कुछ चीजें आपको मिल जाएंगी इंटरनेट पे कि भाई ये डाला जा सकता है, लेकिन कोई भी समझदार डॉक्टर आपको ये ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि मैं जो हमारी दर्शक है उनके प्रश्न का उत्तर कुछ हद तक देने में सफल रहा हूँ। और मेरी एडवाइस यही कि अगर आप प्लांट करवाएंगी तो ये आपके हित में ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।